हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने वाला हूं और इसके कितने भेद हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं ये पढ़ाने वाला हूं। इसलिए इस चैनल में इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, इसे पूरा ज़रूर देखना। ये हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होए और पेपर में जब आप बैठो तो ऐसे बोलो कि अरे वाह, मेरे को तो सारा का सारा पेपर आता है। आग लगा दोगे, कतई जहर वाला पेपर आएगा जब आप बैठोगे। तो अगर आप इस चैनल पे भूले भटके आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि संज्ञा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई कार्ड बटन होगा ऊपर, आप देख लेना, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसमें भी आप जाके चेक कर लेना। संज्ञा फिर भी थोड़ा बता देता हूँ संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, भाव का नाम हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लो, बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल ही दूंगा, उस वीडियो को जाके पूरा देखना शुरू से एंड तक। चलो आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया, जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुछ मूल सर्वनाम इस तरह है, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि और भी बहुत सारे हैं। ये तो मैंने कुछ मूल सर्वनाम बताए हैं। सर्वनाम के उदाहरण समझ लो ताकि आपके ये जहन में अच्छे से रह जाए, क्योंकि रटने वाला इंसान आज नहीं तो कल भूल जाएगा और समझने वाला इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता, लाइफ टाइम नहीं भूलता। और रटने वाला इंसान तो चमत्कार को बलात्कार करने में देर लगाते ही नहीं है, जो हमने पीके फिल्म में देख लिया था। इसलिए चलो इसका थोड़ा उदाहरण समझ लेते हैं। पॉइंट 1, रवि ने राम से कहा मैं आज तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। अब मैं कौन है, अब ये बताओ यहाँ कौन किसके साथ पढ़ने की बात कर रहा है। रवि राम के साथ पढ़ने की बात कर रहा है, यानी मैं आज तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं यानी रवि और तुम्हारे यानी राम, तो रवि और राम, ठीक है। तो मैं और तुम्हारे सर्वनाम हुआ, क्योंकि रवि संज्ञा है और इसकी जगह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है मैं। समझ आ रहा है? और अगर समझ ना आ रहा हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस देख ले, आपको ये पक्का समझ आएगा। पॉइंट 2, आकाश दीपक के साथ उसके घर गया। अब यहाँ ये समझने की कोशिश करो कि कौन किसके घर गया। आकाश दीपक के घर गया उसके साथ, ठीक है। तो उसके किसके, उसके यानी दीपक, तो दीपक यहाँ पे संज्ञा है और उसके यहाँ पे सर्वनाम है। समझ आ रहा है ना? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर्वनाम बहुत सिंपल है, लेकिन सर्वनाम के कुछ भेद भी हैं, आप उनको जरूर देखें, स्किप नहीं करना, आप पूरा वीडियो देखना, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। पॉइंट 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पॉइंट 2, निजवाचक सर्वनाम। पॉइंट 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। पॉइंट 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पॉइंट 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और पॉइंट 6 या आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको तो पुरुष देख के ही पता चल रहा है कि व्यक्ति का बोध होता होगा, ये तो जरूरी बात है। हर इंसान थोड़ा बहुत अपने नॉलेज के अनुसार से अपना तुक्का लगाता है और ये सही भी बैठता है कितनी बार। तो पुरुषवाचक यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुष का बोध होता होगा, व्यक्ति का बोध होता होगा। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे पुरुष लिखा है तो स्त्री के लिए यूज नहीं करेंगे। स्त्री और पुरुष यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि है तो इंसान ना, है तो मनुष्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है, जैसे मैं, वह, हम, आप, उन्हें और भी बहुत सारे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये अलग से कोई भेद नहीं है सर्वनाम के, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 3, पहला भेद उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा भेद मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा भेद अन्य पुरुष सर्वनाम,
ठीक है, ये वाचक वाचक आप लगा सकते हो, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छे से। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद के लिए करना, जैसे अगर आप किसी को कुछ बोलोगे खुद के लिए तो आप मैं बोलोगे या हमारा बोलोगे या मुझको बोलोगे या हमको बोलोगे। तो इसका जैसे वो उदाहरण भी यही है, जैसे मैं, हमारा, मुझको, हमको, हमें आदि, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम खुद के लिए इस्तेमाल होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यमवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके ना। जैसे तुम, किसी को हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो तुम या आप या तुम्हारा या आपको या तुम्हें। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलता है। तो ये सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उसके अंदर उदाहरण दिखा हूं, आप समझ सकते हैं और अच्छे से समझना। अब आपको खुशी हो रहा होगा तो इसी बात पे एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके उस जो आप कमेंट में बताओगे उस पर अमल जरूर करूँगा। पॉइंट 3 देख लेते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य यहाँ पे आ रहा है, आप समझ जाना। जैसे बोलने वाला सुनने वाले के लिए नहीं कर रहा, दूसरे अन्य व्यक्तियों के लिए कर रहा है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? वह, लोग या वे, ये, इसने, वो, उन्हें, उसे आदि। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता यानी काम करने वाले के साथ अपनेपन का बोध यानी पता चले उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से काम करने वाले का अपनेपन का एहसास हो, अपनेपन का पता चले, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना समझ लीजिए। जहां पर वक्ता यानी बोलने वाला अपने या अपने आप का शब्द प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम करते हैं। बोलने वाला अपने आप, उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, निजी, स्वयं या अपने आप। निजवाचक सर्वनाम के कुछ प्रयोग अर्थों में है, मैं उन्हें समझाने के लिए, ये मेरे को पता कुछ समझ नहीं आया, उदाहरण समेत दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। पॉइंट का, उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने, यानी अपने आप चलते बने। समझ रहे हो ना? अपने आप आ गया तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आप देख सकते हो, मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, अपने आप इसमें दिखा हुआ है ना। पॉइंट खा, मैं अपने आप आया हूँ। समझ रहे हो ना? अपने आप, जहाँ पे अपने आप का इस्तेमाल हो जाए वो निजवाचक होता है। मैं ये कार्य अपने आप ही कर लूंगा, ये भी वही है। अब पॉइंट घा, अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है, यहाँ पे करने वाले का पता चल रहा है अपने अपन से। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक यानी पूरा डन रूप से पता चले या संकेत मिले उसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि ये निश्चयी रूप से पता चलता है। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरी पुस्तक है। इसमें ये शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी ये पुस्तक किसकी है? ये मेरी है, यानी ये निश्चय है कि इसी की है। ये पुस्तक राघव की है। अब ये पुस्तक किसकी है? राघव की, इसने बता दिया, यानी ये निश्चय है कि ये पुस्तक किसकी है? राघव की है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया। हर भेद के अंदर भी कई भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 मुख्यतः भेद हैं। वैसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। निकटवर्तीय निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं को निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें कहते हैं निकटवर्तीय निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये मुझे पसंद है, ये क्या? जो उसके पास है, पता चल रहा है ना कि उसके पास है, बोल रहा ये मुझे पसंद है। इस वाक्य में ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि वह शब्द उस व्यक्ति के निकट अर्थात पास है। पॉइंट 2, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब इसमें हमें बातों से ही पता चल रहा है, जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सेब, अब वे सेब कितना दूर है जरूर पता चल रहा है, इस बातों से ही पता चल रहा है वे सेब। इस वाक्य में वे शब्द से पता चल रहा है कि सेब उस व्यक्ति से दूर है। ओके। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का पता चले, निश्चय पूर्वक बोध ना हो, बस पता चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कौन, किसने, किन्हीं ने, जहां आदि इसके ये होते हैं। उदाहरण देख लो, वहां कोई है, वहां कोई है, यहाँ पे पता नहीं चला कौन है, बट ये पता चल रहा है वहां कोई है, वहां कोई है। इस बात से पता तो नहीं चल रहा कि वहां कौन है, बट तो पता चल रहा है कि वहां कोई है। इस वाक्य में कोई शब्द से ये निश्चित रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि वहां कौन सा व्यक्ति है। ओके। वह व्यक्ति कौन है, अब इसमें भी पता नहीं चल पा रहा कि वह व्यक्ति का नाम क्या है जो वहां पे खड़ा है, बट वह व्यक्ति कौन है ये सवाल है। जहाँ पे प्रश्न हो तो समझ लो कि उस व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पर बताया ऊपर इससे पहले वहां कोई है, और अभी बताया वह व्यक्ति कौन है। इस वाक्य में भी कौन शब्द से नहीं पता चल रहा कि वह व्यक्ति आखिर है कौन। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी, वैसी, जैसा, जो, सो, जिसने, वहां, जिसकी, उसकी, जितना आदि ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण समेत, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, इसमें संबंध है जो और सो में। ऊपर वाक्य में जो सोवेगा सो खोवेगा से सोवेगा और खोवेगा में संबंध बताया जा रहा है कि सोने से समय बर्बाद होगा, जो जागेगा सो पावेगा में जागेगा और पाएगा में संबंध बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जागेगा उसके पास ज्यादा समय होगा और जो ज्यादा हासिल कर पाएगा। जो और सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। पॉइंट 2, ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी में जैसी वैसी शब्दों का प्रयोग करके आपस में संबंध करने की कोशिश की जा रही है। अतः जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। आखिरी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, किस लिए और आदि। पॉइंट 1, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है। इस वाक्य में क्या शब्द से पता चल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, अर्थात प्रश्न कर रहा है। पॉइंट 2, तुम्हें किसने मारा? इस वाक्य में किसने शब्द से पता चल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है आखिर उसको मारा तो किसने मारा। तो बच्चों यहाँ पे आपका सर्वनाम पूरा समाप्त हो चुका है। आपको पॉइंट वाइज समझा दिया है और हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, रटाने की नहीं, समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन बच्चों को अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ठीक है, और आपको भी खुशी मिलेगी दूसरे बच्चों को पढ़ाने में। इसलिए हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय।